केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री का हिंदी क्या हो जाएगा? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का मतलब क्या हो गया? तो हम लोग रसायन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल के बारे में। केमिस्ट्री का मतलब एक्चुअली क्या होता है? केमिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल में उसमें एलिमेंट हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला लाइन क्या है? केमिस्ट्री कीमिया से बना है, जिसका केमिस्ट्री शब्द किससे बना है? कीमिया से बना हुआ है। ऐसे पूछता नहीं है, बेसिक चीज है। देखो, केमिस्ट्री किससे बना हुआ है? कीमिया से बना। इसका मतलब क्या होता है? काला रंग। इसका मतलब क्या होता है? काला रंग होता है, ठीक है। केमिस्ट्री शब्द किससे बना है? कीमिया से बना है। इसका मतलब क्या होता है? काला रंग होता है। अच्छा, पूछता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? लेबुआइजर को। किसको बोलेंगे? लेबुआइजर को। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? लेबुआइजर को। केमिस्ट्री किस वर्ड से बना है? कीमिया से बना है, जिसका क्या होता है? मतलब काला रंग होता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का पिता किसे बोलेंगे? लेबुआइजर को बोलेंगे। पढ़ो अगला लाइन। रसायन विज्ञान का जनक लेबुआइजर को कहा जाता है। जल तीनों भौतिक अवस्था में रखता है, ठोस, द्रव है। जल की जब बात करें हम लोग, जल मतलब क्या होता है? वाटर। जल मतलब क्या हो गया? वाटर। वाटर की जब बात करें तो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। तीनों भौतिक अवस्था का मतलब क्या हो गया? ठोस। ठोस का इंग्लिश क्या हो गया? सॉलिड। सॉलिड। गैस। गैस का मतलब क्या हो गया? गैस ही होता है। द्रव। द्रव का हिंदी क्या हो गया? लिक्विड। द्रव का इंग्लिश लिक्विड। तो वाटर जो है तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस। कैसे रह सकता है? जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज हो जाएगा, तो जम जाएगा। जब जम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। जम जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। जब ये पिघल जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पिघलता भी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता भी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पिघलता भी है। जब ये पिघल जाएगा तो यानी मेल्ट कर जाएगा, जब मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, तो किस अवस्था में हो जाएगा? लिक्विड। लिक्विड हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या पीते हैं? लिक्विड ही पीते हैं। जल के किस अवस्था को पीते हैं? लिक्विड को पीते हैं, ठीक है। जब इसको गर्म करेंगे, जल को जब क्या करेंगे? हीट देंगे। हीट देने से ही ना गर्म होगा। मान लीजिए केतली में ये जल रखा हुआ है, नीचे स्टोव है, तो इसमें हीट जब देंगे तो ये पानी क्या होगा? भाप बन के ऊपर उड़ेगा। पानी क्या होगा? भाप बन के ऊपर उड़ेगा। जैसे हम लोग जब पहले गाँव में क्या होता, तसला उसला में हम लोग खाना चावल पकाते थे, तो तसला के ऊपर क्या ढक्कन रख देते थे, तो थोड़ा देर में देखते थे कि ढक्कन के ऊपर बुलबुला टाइप जम गया रहता था। वो क्या हो गया? भाप है। तो जब ये भाप बन के ऊपर उड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? गैस अवस्था में हो जाएगा, यानी BaPO। तो जल तीनों अवस्था में रह सकता है। ऐसा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों अवस्था में रह सकता है? ठोस, द्रव और गैस में कौन सा? जल, यानी वाटर हो जाएगा, ठीक है। वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, यानी बर्फ जम जाएगा। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? वो मेल्ट कर जाता है, पूछता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का सॉलिड होने का, जमने का और पिघलने का एक ही टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पढ़ो आगे। अच्छा, सॉलिड लिक्विड गैस में थोड़ा सा अंतर देख लेना पड़ेगा। SOLID, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर देखना, ठीक है। सॉलिड मतलब क्या होता है? ठोस। ठोस। लिक्विड मतलब द्रव। गैस मतलब गैस होता है, ठीक है। तीनों में अंतर देखना है। तीनों का अंतर क्या क्या है? सॉलिड की बात करें, ये जो जैसे मान लीजिए मार्कर है, क्या है? सॉलिड है। मार्कर क्या है? सॉलिड है। इसको दबाने से जल्दी दब रहा है? नहीं। क्यों नहीं दब रहा है? क्योंकि इनका जो डेंसिटी है क्या है? हार्ड है। सॉलिड की बात करें, मान लीजिए कि हम ये कोई टुकड़ा लिया, लकड़ी का ये टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़ा को दबाने से दबता है? नहीं दबता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पार्टिकल, लकड़ी का जो पार्टिकल है, ये बहुत घना है। बहुत क्या है? घना है। इसमें एक दूसरे के बीच जगह क्या है? नहीं है, कम है, बहुत कम जगह है, नहीं के बराबर है। इसको दबाएंगे तो दबेगा? नहीं दबेगा। यानी इसको दबाएंगे तो इसका शेप चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो सॉलिड का पहला क्या हो गया?
कि इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसका शेप क्या होगा, फिक्स्ड होगा। डेंसिटी इसका क्या होगा, हाई होगा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। घनत्व घनत्व क्या होगा इसका, हाई होगा। डेंसिटी क्या होगा इसका, हाई होगा। इसको डेंसिटी हाई होगा तभी तो दबाने से नहीं दबेगा। इस मार्कर का डेंसिटी क्या है, हाई है। इसका जो पार्टिकल इसका डेंसिटी क्या है, हाई है। इसको दबा रहे हैं तो दब रहा है, नहीं दब रहा है। तीसरा चीज इसमें क्या होता है कि इसका आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम का हिंदी क्या होता है, आयतन। आयतन इसका क्या होगा, फिक्स्ड होगा। आयतन क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब इस मार्कर को हम तालाब में ले जाकर रख दे, इस मार्कर को आसमान में ले जाकर छोड़ दे, इस मार्कर को हम कॉपी पर रख दे, कहीं भी रखेंगे तो ये अपना जगह इतना ही छेकेगा। ऐसा थोड़ी है कि पसर जाएगा मार्कर जाके इतना जगह छेक लेगा, नहीं। जितना इसका जगह है उतना ही जगह कहीं भी जगह छेकेगा। तो वॉल्यूम इसका क्या हो गया, फिक्स, यानी इसका आयतन क्या है, फिक्स्ड है। इसको बाल्टी में रखे तो या मग में रखे तो या बिस्तर पर रख दे तो या बोर्ड पे रखे तो इतना ही जगह, जितना इसका जगह है उतना ही जगह ये छेकेगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, फिक्स्ड हो गया। तो तीन चीज़ हम लोग देख लिए कि इसका शेप क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। डेंसिटी क्या है, हाई है डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब द्रव की बात करें, लिक्विड का द्रव की बात करें तो इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। शेप क्या हो जाएगा, फिक्स्ड नहीं होगा। अब एक गिलास पानी लिया, आधा लीटर पानी लिया, उसको गिलास में रख दिए, तो गिलास में रख दिए तो गिलास के आकार का हो जाएगा। उसी पानी को बोतल में रख दिए तो बोतल जिस आकार का होगा उस आकार का वो पानी हो जाएगा। उसी पानी को बाल्टी में रख दिए तो बाल्टी जिस आकार का होगा उस आकार का हो जाएगा। तो इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। इसका डेंसिटी कम होता है। इसका डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी कम होता है। इसका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। डेंसिटी लो है तभी तो पानी में से हाथ मारे आराम से, थोड़ा सा कठिनाई होता है, मतलब कि हाथ मार सकते हैं। लेकिन लकड़ी पे से हाथ मारे तो क्या होगा, चोट लग जाएगा। तो इसका डेंसिटी क्या है, हाई है। ये बोर्ड क्या है, सॉलिड है, इसको हम हाथ मारे तो इसमें क्या होगा, चोट लगेगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर लिक्विड कोई चीज़ रहता है, जैसे पानी रखा हुआ है बाल्टी में, उसको हम ऐसे आराम से हाथ से इसे चला सकते हैं, उसका डेंसिटी क्या है, लो हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स्ड कैसे हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी को अगर मग में डालें तो 1 ही लीटर पानी रहेगा, ठीक है। बाल्टी में डालें तो 1 ही लीटर रहेगा पानी, बोतल में डालें तो 1 ही लीटर पानी रहेगा। शेप उसका चेंज होगा, बोतल में डालें तो बोतल के आकार का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, 1 लीटर है तो 1 ही लीटर ना होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि बाल्टी में डाल देंगे तो 20 लीटर पानी हो जाएगा, नहीं। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये लिक्विड का क्राइटेरिया है, ठीक है। गैस की बात करें तो गैस में इसका शेप फिक्स नहीं रहता है, शेप फिक्स नहीं रहता है। गैस में इसका क्या होगा, शेप फिक्स्ड, पहला बात इसमें शेप फिक्स नहीं रहता है। गुब्बारा में भर दिए तो गुब्बारे का आकार का हो जाएगा, आसमान में छोड़ दिया तो पूरा छिटा जाएगा, इसका कहीं शेप फिक्स नहीं रहेगा। गैस, ठीक है, गैस का शेप फिक्स नहीं होता। इसका डेंसिटी सबसे कम होता है। डेंसिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा, वेरी लो, सबसे कम डेंसिटी इसी का होता है। अब डेंसिटी सबसे कम क्या होगा, पानी में हाथ मारना आसान है या गैस में हाथ मारना, हवा में हाथ मारना आसान है, हवा में हाथ मारना आसान है, उससे थोड़ा सा कठिन है पानी में हाथ मारना, और सबसे कठिन है सॉलिड में हाथ मारना। तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करें। इस अवस्था की बात करें स्टेट की तो 5 होता है, ठीक है। बीसी हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, तो प्लाज्मा बीसी आगे हम लोग देखेंगे। तो भौतिक अवस्था की बात करें, सॉलिड, लिक्विड, गैस का अंतर हम लोग देख लिए। हाँ, पढ़ो आगे। ऊर्ध्वपात का एग्जाम्पल आयोडीन, कपूर इत्यादि। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या होता है, आयोडीन, कपूर इत्यादि हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन का मतलब कोई सॉलिड चीज है, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड चीज है, ये डायरेक्ट गैस में बदल जाए, डायरेक्ट किसमें बदल जाए, गैस में, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। कोई सॉलिड चीज डायरेक्ट गैस में बदल जाए इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कपूर हो गया, जैसे क्या हो जाएगा, कपूर हो गया, जैसे आयोडीन हो गया, इसका एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है, बहुत बिगड़ी है, इसका एग्जाम्पल पूछता है। सॉलिड, जैसे मान लीजिए हम सॉलिड को पहले गर्म करते हैं, सॉलिड को गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बर्फ है, बर्फ है,
यानी आइस है, आइस है। इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आइस लिक्विड में बदलेगा, आइस क्या होगा, लिक्विड में बदलेगा। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, गैस में बदलेगा। पहले क्या होगा, लिक्विड में बदलेगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होगा, आइस सॉलिड है, ये डायरेक्ट किस में बदल जा रहा है, गैस में बदल जा रहा है, बिना लिक्विड स्टेट में आए, बिना द्रव अवस्था में आए, ये किस में बदल जा रहा है, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कपूरव आयोडीन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कपूरव आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल हो गया। किसी भी चीज को, जैसे लोहा है, लोहा को भी गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, लोहा को गर्म कर देंगे अगर तो किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ जाता है। पढ़ो आगे। रावाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, रावाकरण का इंग्लिश होता है क्रिस्टलाइजेशन। हम पढ़ो। रावाकरण द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। रावाकरण द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। ठीक है, अकार्बनिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्बन नहीं हो। अकार्बनिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्बन नहीं हो। पूछता है एग्जाम्पल, किसी किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो अकार्बनिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्बन नहीं हो। ठीक है, तो अकार्बनिक ठोस मिश्रण, लिक्विड नहीं कह रहा है, ना ही गैस कह रहा है, क्या कह रहा है, ठोस यानी सॉलिड को। मतलब अकार्बनिक सॉलिड कुछ मिश्रण है, उस मिश्रण को अलग किस विधि से किया जाता है, रावाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन विधि से किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। हाँ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, प्रमुख तत्व। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 46.60%। हाँ। सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना परसेंट है, 27.72%। आगे एल्युमिनियम कितना परसेंट है, 8.30। हाँ 8.30। 30%। हाँ आगे 30। हाँ ठीक है, पढ़ो आगे। 13 बोले। हाँ ठीक है, पढ़ो ना तुम आगे। आयरन, हाँ 5%। 5%। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला एक प्रमुख और तत्व है, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना ही है। तत्व का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। तत्व का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। तत्व का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। ठीक है, तो पृथ्वी में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व की बात करें तो सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन आता है पृथ्वी में पाया जाना सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन पाया जाएगा। अगर मेटल पूछे, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है, ठीक है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मेटल पूछे तब क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। इसको करना। अब मेटल पूछे, मेटल मतलब क्या होता है, धातु। मेटल मतलब क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। मेटल मतलब धातु। अगर एलिमेंट पूछे तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा पृथ्वी पर, ऑक्सीजन पाया जाएगा। अगर मेटल पूछे यानी धातु पूछे तो सिलिकॉन। इसको दे देता है कि इसको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सजाइए, यही तीन देता है। ठीक है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। ऑप्शन में तीन रहेगा। पूछेगा कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा धातु कौन सा है, ये तीन ऑप्शन में रहेगा। एक और कोई ऑप्शन में डालेगा, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन। इसका परसेंटेज कभी नहीं पूछता है, इसका परसेंटेज कभी नहीं पूछता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तत्व पूछे, एलिमेंट पूछे तो ऑक्सीजन, और धातु पूछे तो सिलिकॉन। पढ़ो आगे। सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। हाँ, सामान्य जब शरीर की बात करें, मनुष्य के शरीर में तत्वों की औसत मात्रा क्या होती है। शरीर की बात करें, मनुष्य की शरीर की बात करें तो इसमें औसत मात्रा तत्वों की कितना है। तत्व मतलब क्या होता है, एलिमेंट। तत्व मतलब क्या होता है, एलिमेंट। तो मनुष्य के शरीर में प्रतिशत मात्रा एलिमेंट की कितना होगी, पढ़ो। ऑक्सीजन 65%। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 65%। हाँ, कार्बन कितना हो जाएगा, 18%। हाँ, हाइड्रोजन 10%। अभी इतना ही तक रखना। समान शरीर की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% वाटर है। 70% क्या है, वाटर है। वाटर किस चीज़ से मिला गया है, H2O। किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, H2O में क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, H2O में क्या है,
ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किस चीज़ का होगा शरीर में? ऑक्सीजन का होगा 65%। उसके बाद क्या होगा? कार्बन का होगा। उसके बाद क्या होगा? कार्बन का होगा। उसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन का होगा। बस ये ऑक्सीजन याद रखना है। शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा किस एलिमेंट का है? ऑक्सीजन का है। ठीक है, और आगे आसवन विधि। आसवन विधि। ठीक है, आसवन विधि की बात करें, आसवन विधि की बात करें हम, जब दो तत्वों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो जब दो ऐसा तत्व एलिमेंट हो गया, दो ऐसा, एक एलिमेंट फर्स्ट हो गया, एक एलिमेंट सेकेंड हो गया, दोनों, इसका क्वथनांक का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो दोनों इस तत्व का मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 80 डिग्री सेल्सियस है। इसका क्या होगा? 80 डिग्री सेल्सियस है। दो तत्व का, तत्व फर्स्ट, एलिमेंट फर्स्ट और एलिमेंट सेकेंड। जैसे क्या होगा? जैसे वाइन और वाटर ले लेते हैं एक तरह से, वाइन और वाटर, वाइन और वाटर। ठीक है, वाइन में क्या होता है? अल्कोहल होता है। ठीक है, वाटर पानी हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए दो तत्व है, तत्व फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, और तत्व सेकेंड का कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी तत्व फर्स्ट को अगर हम सेपरेट करके बॉयल करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? बॉयल होगा। और जब कोई भी चीज़ बॉयल होता है तो क्या? वेपर बन के बाहर निकल जाता है। वेपर बन के क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और तत्व सेकेंड को अगर बॉयल करें तो 80 डिग्री को क्या हो जाएगा? बॉयल होने लगेगा और वो वेपर बन के बाहर निकल। मान लीजिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकेंड तत्व मान लीजिए कि कोई और तत्व, जैसे वाइन ही मान लीजिए, सेकेंड तत्व को क्या मानिए? वाइन। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, वाइन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब दोनों का मिक्स कर लिए, एक गिलास ले लिए, इस गिलास में वाटर प्लस वाइन को मिक्स कर लिए, और वाटर प्लस वाइन को मिक्स कर लिए, और वाटर प्लस वाइन को मिक्स कर लिए। तब तक घर में मालूम चला कि कोई गार्जियन आ गया। मिक्स करके पीने ही जा रहे हैं, तब तक क्या हो गया? कोई गार्जियन आ गया। इसको क्या करेंगे? सेपरेट करने के लिए इसको गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। वाइन का कितना? 80 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले बॉयल कौन होगा? वाइन। वाइन बॉयल होकर वेपर बन के निकलने लगेगा। तो 80 डिग्री सेल्सियस जैसी हीट यहाँ पे जाएगा, इस ट्यूब में हीट कितना? 80 डिग्री जैसी सेल्सियस जाएगा तो ये वाइन वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। बच क्या जाएगा? वाटर। बच क्या जाएगा? वाटर। तो जब दो ऐसे तत्व हो जिसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, ज़्यादा डिफरेंस हो, जिसके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस हो, तो उसको सेपरेट करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। उसको सेपरेट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। हाँ, पढ़ो। आंशिक आसवन। आंशिक आसवन, हाँ। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार। अब आसवन पढ़ लिए, अब आंशिक आसवन पढ़ेंगे। आंशिक आसवन पढ़ेंगे। आंशिक आसवन पढ़ेंगे। आंशिक आसवन क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। आंशिक आसवन से डायरेक्ट याद रखना, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से क्या क्या बनेगा? डीजल बनेगा, डीजल, पेट्रोल, कोल तार, किरोसिन, किरोसिन। तो ये सब को अगर अलग करना होगा, मतलब ऐसा पदार्थ को अलग करना होगा जो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, डीजल, पेट्रोल, कोलतार, किरोसिन, तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? आंशिक आसवन का प्रयोग करेंगे। हाँ, द्रव्यमांक और हिमांक। अच्छा, इससे पहले केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज जानना जरूरी है। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज, रसायन शास्त्र, साइंस शास्त्र में क्या जाएगा? कुछ बेसिक चीज जानना जरूरी है, तभी आगे का चीज समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट हो गया Na मतलब क्या होता है? सोडियम। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। एलिमेंट है, ये धातु है। सोडियम क्या है? एलिमेंट ही। एलिमेंट में क्या आ जाएगा? धातु। धातु मतलब क्या होता है? मेटल। मेटल मतलब क्या हो जाएगा? धातु। सोडियम क्या है? धातु है। धातु हमेशा क्या होता है? हार्ड होता है, लेकिन एक ऐसा ये धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका जब हम परमाणु क्रमांक देखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, कितना हो जाएगा? 11। इसमें 30 तक कम से कम
हमको परमाणु क्रमांक याद करना होगा, ठीक है। 1 नंबर पर हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, मतलब परमाणु क्रमांक है, 1 हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, 1 हीलियम का परमाणु क्रमांक, 2 लिथियम का, 3 ऐसे याद करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए सोडियम कोई धातु है, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 11 होगा। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कॉपी लाओ केमिस्ट्री वाला, पतला वाला कॉपी लाओ, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक तब कितना हो जाएगा इसका? 11 हो जाएगा। तो जैसे कि बात करें कि मान लीजिए कि कोई x क्या हो गया, कोई एलिमेंट है, क्या हो गया? x। एलिमेंट को किसी से डिनोट करेंगे? x। इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। तो क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये अभी हो जाएगा ये। ऊपर में क्या लिखेंगे? ए। नीचे में क्या लिखेंगे? जेड लिखेंगे। तो ऐसे इसको मतलब कितना कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऊपर में जेड लिखना है कि ऊपर में ए लिखना है, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। एबीसीडी स्टार्ट कहाँ से होता है? ए से। तो ऊपर में क्या लिखेंगे? ए। नीचे में क्या लिखेंगे? सबसे लास्ट तक क्या जाता है? जेड। इसको जेड लिखेंगे। ए से किस चीज़ को डिनोट करेंगे? ए से द्रव्यमान को डिनोट करेंगे, द्रव्यमान को। जेड से परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक। जेड से किसको डिनोट करेंगे? परमाणु क्रमांक, ठीक है। ए से किसको डिनोट करेंगे? द्रव्यमान को। जेड से किसको डिनोट करेंगे? परमाणु क्रमांक को। एक्स क्या है? एलिमेंट है। कोई एलिमेंट क्या है? एक्स कोई एलिमेंट है। ये मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। ए से किसको? द्रव्यमान को। जेड से परमाणु क्रमांक। ये चीज को ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए कि सोडियम के मेरा क्या है? कोई एलिमेंट है। सोडियम की बात करें तो एक्स की जगह पर हम क्या लिख दिए? सोडियम लिख दिए। एक्स की जगह पर क्या लिख दिए? सोडियम लिख दिए, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना होगा? परमाणु क्रमांक इसका कितना होगा? 11। परमाणु क्रमांक क्या लिख देंगे? 11। द्रव्यमान कितना लिखेंगे? इसका 11 दूना 22 है 23। इसका द्रव्यमान कितना होगा? 23 होगा। अब हम 23 कैसे लिख दिए? तो जिसका परमाणु क्रमांक इवन नंबर होगा, जिसका भी परमाणु क्रमांक क्या होगा? इवन नंबर होगा। इवन नंबर, नंबर मतलब क्या? इवन नंबर क्या? सम संख्या में होगा, सम संख्या में होगा। जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? सम संख्या में होगा। कोई ऐसा भी एलिमेंट होगा जिसका परमाणु क्रमांक ऑड नंबर होगा, यानी विषम होगा। ऑड नंबर होगा यानी विषम संख्या में होगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, ठीक है। तो इस चीज को किससे डिनोट करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि इवन नंबर क्या हो गया? इवन नंबर का मतलब है जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ऑड नंबर जो 2 से नहीं कटे, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिसका परमाणु क्रमांक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, यानी 2 से जो कट जाए। तो इसका जब हम द्रव्यमान निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जस्ट इसके दुगुना कर देंगे। जैसे 2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? किसी संख्या का परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 2। जैसे हीलियम है, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 कोई परमाणु क्रमांक वाला संख्या, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑड नंबर में है 3, 5, 7, 9, 11, 13 है, तो इसके 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। तो 3 दूना 3 गुने 2 प्लस 1, 3 दूना 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 7। द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर लिखा था है, परमाणु क्रमांक नीचे लिखा है, ठीक है। हम लिथियम को क्या लिखेंगे? लिथियम को अगर लिखें तो परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। ऑड नंबर है तो 3 गुना 6 1 7 हो जाएगा। दुगुना करके 1 जोड़ देंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। 5 किसका है? बोरॉन का है। 5 किसका है? बोरॉन का है। तो 5 बोरॉन का अगर लिखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 5 है, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 11। 5 गुने 2 प्लस 1 10 11 हो जाएगा। तो इसी 11 क्या है? ऑड नंबर है। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 23। 11 दूना 22 प्लस 1 23। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 23। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, तो जब भी हम एलिमेंट को देखेंगे, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, अभी देखते हैं। बेसिक चीज़ है, यहाँ केमिस्ट्री यहीं से शुरुआतें होगा।
ठीक है। मान लीजिए कि कोई ये कोई एलिमेंट का न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम का कोई न्यूक्लियस है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का हिंदी केंद्रक। न्यूक्लियस का हिंदी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का हिंदी क्या हो जाएगा, केंद्रक। याद रखना है, केंद्र में जो इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक। केंद्रक होगा। न्यूक्लियस का हिंदी क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। ये बाहर से इसका क्या है, ऑर्बिट है यानी सेल है। बाहर से क्या है, ऑर्बिट है यानी सेल है। बाहर से क्या है, ऑर्बिट है, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। ऑर्बिट का है या सेल है, ठीक है, ऑर्बिट का है या सेल का। इसमें कितना ऑर्बिट बना दिए, 1 2 3 4। अब इसमें कितना ऑर्बिट बना दिए, 4 ऑर्बिट बना दिए। अब सपोज हम सोडियम धातु को लेते हैं, सोडियम को लेते हैं, Na। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना बताए थे, 11। परमाणु क्रमांक कितना बनाए थे, 11। जब परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जैसे कोई भी एटम हो गया, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, ठीक है, कोई भी एटम हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब कैमरा में आ रहा है जो लिख रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इसको याद रखना, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेगा। न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑर्बिट में रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑर्बिट में घूमेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिट में घूमता है। न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस ये एलिमेंट का क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, कोई चार्ज इसमें नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, कोई कैसे नहीं चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज हो है। न्यूट्रल तक कोई न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना। मतलब दो दोस्त है, एक के पास 10 रुपये, एक के पास कोई रुपया नहीं है, बोले दोनों के पास मिलाकर कितना रुपया होगा, तो कोई रुपया नहीं होगा, 10 रुपया होगा। तो वही है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, और दिमाग में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, कोई चार्ज नहीं कहना है, हिंदी या इंग्लिश दोनों याद रखना है, न्यूक्लियस और केंद्रक, ठीक है। यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, बाहर घूमेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, सेल में बाहर ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। तो जो परमाणु जो क्रमांक होता है, मान लीजिए हम बताए थे सोडियम है, सोडियम Na बताए थे। सोडियम का क्या होता है, सिंबल Na होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो 11 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। 11 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की संख्या को ही क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखा जाता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक। ऊपर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस सेल जो है, ये कोई एलिमेंट है, इसका द्रव्यमान कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहेगा। इसका द्रव्यमान कहाँ रहेगा, हमेशा न्यूक्लियस में रहेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, इसका द्रव्यमान कहाँ रहेगा, यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। किसी भी एलिमेंट का द्रव्यमान कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। तो द्रव्यमान का ऊपर, द्रव्यमान हमेशा ऊपर लिखते हैं, जिसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से, और परमाणु क्रमांक को जेड से। तो परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये का मतलब द्रव्यमान होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान संख्या कितना बता दिए हैं, 23। इसका द्रव्यमान संख्या कितना लिखे हैं, 23। तो 23 में P प्लस N,
P प्लस N बराबर कितना है? 23 है। और प्रोटॉन का नंबर कितना लिखे हैं? 11। तो प्रोटॉन की जगह 11 लिखेंगे। 11 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना है? 23। 11 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना है? 23 है। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23। 11 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 11। तो न्यूट्रॉन संख्या बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना आ गया? 12। ठीक है, इस तरह न्यूट्रॉन का संख्या पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोई ये सेल है, इस बीच में न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अच्छा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना, पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रोटॉन का खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? तो लिखना है ईट और गौरव नाचे। और गौरव, इससे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इससे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इसका खोज कौन करेगा? टी से थॉमसन। से प्रोटॉन, से गोल्डस्टीन, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। ईंट पर गौरव नाचे। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन करेगा? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन करेगा? थॉमसन। प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज कौन करेगा? गोल्डस्टीन। न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज कौन करेगा? चैडविक। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन कोई चार्ज, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगला वीडियो